ना, वो साफ साफ बात कह देते हैं फिर ये सच्चाई है। फिर कह देते हैं बाबा फकीर जी कहा करते थे मानना मानो नहीं तो हवा खाओ। सीधी बात है। मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, मेरी बात समझ गए। वो होते हैं संत जो बार बार ये चाहते हैं कि मेरे पास कोई आता रहे पैसे देता रहे। वो संत नहीं होता, वो दुनियादार है, वो ठेकेदार है, वो अपनी बात को बेच रहा है, पैसे ले रहा है। बात समझ रहे? आगे चलो। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। एक लाइन और पढ़ के देख। गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ, शब्द रखा गुरु देख तेरे भले की कहूँ। अब उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, बड़ी भारी कंडीशन है, पूरे गुरु को ढूंढ तेरे भले की। अब बताओ तो आपके पास क्या मिकनातीस है, क्या थर्मामीटर है, क्या पमाइश है कि ये गुरु ठीक है, ये ठीक है, ये। वो तो कहते पूरा गुरु ढूंढ। फिर आगे भी लिख दिया कि कैसा गुरु होना चाहिए। मैं बताऊंगा कि पूरा गुरु कैसे पता लगेगा। आगे पढ़ो। शब्द रटा गुरु देख तेरे भले की कहूँ। वो कहते कौन सा गुरु हो? जो शब्द रटा हुआ हो, जिसने शब्द को पहचान लिया है, वो आपको सच्ची बात बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा। जिसको पता लग गया कि मैं कौन हूँ वो बताएगा। जिसको खुद ही पता नहीं है, जैसे हमारे शोक ने गाया बलिहारी जाऊं गुरु के कौन से, जो खुद तर गया मुझे भी तारेगा। जो खुद ही नहीं तरा वो तुम्हें क्या तारेगा। क्या कहा? इसलिए लिखा है कि स्वामी कर संगत निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। जो खुद ही बंधा हुआ है, बंधुए से क्या मिलेगा? बंधुआ खुद ही बंधा है, तुम्हें कैसे छोड़ेगा वो? आप समझ गए ना? वो कहते हैं शब्द रता। अब सवाल ये पैदा हो गया कि मेरे जैसा या आप जैसा ये कैसे मानेगा कि वो शब्द रता है कि नहीं है? बात को बहुत गौर से सुनना। हर इंसान के शरीर से एक रेडिएशन निकलती है, हर इंसान के, चाहे लड़की है, लड़का है, बूढ़ा है, जवान है, बहन है, भाई है। हमारे शरीर से हर वक्त एक भावना जिसका रूप नहीं है, जिसका रूप नहीं है, जो मेरे अंदर है वो अपने आप बह रहा है, अपने आप बह रहा है। अगर निर्लेप हूँ वो निर्लेपता बह रही है, अगर स्वार्थी हूँ तो स्वार्थ बह रहा है। ये कुदरती बात है, आपको मैं बता रहा हूँ। जो जिसकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मिल जाए वो आपके लेवल का है। बात को समझते जाना, आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे। झूठ बोलने वालों के साथ झूठ बोलने वाले सभी मिल जाते हैं। क्या कहा मैंने? हेरा फेरी करने वालों की जोड़ी अलग होगी, बिजनेस वालों की अलग होगी। होगी कि नहीं होगी? जो जिस काम में लगा हुआ है उस काम के भावना रखने वाले आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कोई नशा पीता है तो वो नशे वाले को ढूंढ लेगा, उनको पता लग जाएगा, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मेरी बात समझ गए? तो सत्पुरुष की भी एक पहचान होती है। इसलिए संतों के पास, उस रियलाइज आदमी के पास बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन जो है उस सत्पुरुष की वाइब्रेशन को पकड़ नहीं रही, उनका मेल नहीं हो रहा। जिनका मेल हो गया वो छोड़ेंगे नहीं उसको। बाकी आएंगे, मेरे साथ बड़े बड़े प्रोफेसर आते रहे, जज भी आते रहे, बस एक दफ़ा आए, दोबारा नहीं आए। मेरी बात समझ गए? क्योंकि वो मेरे सतगुरु की वाइब्रेशन के अंदर दाखिल नहीं हो सके। संत की एक वाइब्रेशन की लिमिट होती है, वो उसके अंदर को जो आ गया वो तो जुड़ गया, जो बाहर ही चला गया फिर दोबारा नहीं आया वो नहीं आएगा। बात को पकड़ा आपने? तो ये है शब्दरता।
एक थैली के चिट्टे बट्टे, कबूतर व कबूतर, बाज व बाज, बाज जो पक्षी है उसके साथ बाज होंगे, कबूतर के साथ कबूतर उड़ेंगे, बगले के साथ बगला उड़ेगा, कौवे के साथ कौवा उड़ेगा, है ना? बात को पकड़ा? ये है शब्द रत्ते की बात, मैंने आपको बता दी। तो इसलिए पहले अपनी वाइब्रेशन को देखो, तुम्हें खुद महसूस हो जाएगा, तुम्हें खुद महसूस होगा कि बस मैं पहुंच गया, मेरे साथ यही हुआ, मेरे साथ यही हुआ। मैं तो ब्यास भी गया, बड़ी श्रद्धा से गया, बहुत प्रेम से गया, बड़ी खुशी से गया 1956 में कि मैं बड़े संत है, बड़ी दुनिया है वहाँ, लेकिन वो वाइब्रेशन मुझे खींच नहीं सकी। बात समझ गए? वहाँ का माहौल मुझे नहीं खींच सका, क्योंकि वहाँ सर्कल एक है, एक सर्कल बन जाता है, इंसान का एक सर्कल बन जाता है, उसको ऑरा बोलते हैं, ऑरा। तो ऑरा नहीं मिला तो मैं नाराज़ होके दुखी होके आ गया। वहाँ के सत्संगियों का व्यवहार देखा तो मुझे दुखी होके आ गया। आया और वही आदमी जो मुझे लेके गया था वही मुझे कहता कि जहाँ बाबा जी एक सत्संग देते हैं, बच्चा तेरी भूख बहुत बड़ी है, वहाँ तेरी भूख पूरी होगी। कुदरत बड़ी बेअंत है। वेयर देयर इज डिमांड, तुम्हारी डिमांड अगर सच्ची है तो कुदरत तुम्हारा इंतज़ाम करेगी। ये मेरा पक्का निश्चय हो गया है। अगर तुम्हारी अंदर से डिमांड सच्ची है, तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो, वो कुदरत तुम्हें देगी देगी देगी। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? इसलिए गुरु को हमने क्या ढूंढना, गुरु तुम्हें ढूंढ लेता है। क्या कहूँ मैं आपको, गुरु ढूंढ आया, मैं मत्था टेका, वहाँ से हिलने की ताकत नहीं हुई। महाराज जी के चरणों में बैठने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ से उठूँ, मैं उनके पैरों से सिर उठाऊँ, और उन्होंने रहमत की किताब ही मेरे हाथ पकड़ा दी। लो बच्चा ये शब्द पढ़ो, पहले ही बना के रखी हुई है। मेरी बात समझ गए? तुम्हें कुदरत वहाँ पहुँचा देगी जहाँ तुम्हारा काम होगा। दुनियादारी के लिए दुनिया की जगह मिल जाएगी, अध्यात्म में लेना तो अध्यात्म की जगह मिल जाएगी। जैसी जैसी तुम्हारी आशा है वैसा वैसा तुम्हारा बादशाह हो जाएगा। जैसी आशा वैसा बादशाह। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ा। सब तेरा गुरु देख तेरे भले की कहूँ, तिस गुरु सेवाधार तेरे भले की कहूँ। फिर क्या करो? मिल गए, फिर सेवा करो। सेवा मैं बताऊंगा क्या है, आगे चलो। तिस गुरु सेवाधार तेरे भले की कहूँ, गुरु चरणामृत पी तेरे भले की कहूँ, गुरु प्रसादी खाओ तेरे भले की कहूँ। अब यहाँ दो लाइनें हैं। चरणामृत पी, ये गलत है। ये महाराज जी ने बड़े दावे से कहा कि ये लाइन जो लिखी है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बाबा फकीर ने कभी अपने पैर नहीं दिलाए। मैं 56 से लेकर 1981 तक उनके साथ देखा। वो कहते हैं ये चरण नहीं है, इसको धोकर पियोगे बीमार हो जाओगे। लेकिन जहाँ दुनिया पैर दिलाती भी है, देखा भी है मैंने, वो चरणामृत नहीं हो सकता। वो चरणामृत कौन सा जो बाबा फकीर ने बोला, वो है तुम्हारे अंदर प्रकाश। वो तुम्हारे अंदर प्रकाश है, वो देखो, उसमें जाओगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु के चरण तुम्हारे घट में प्रकाश है, नूर है। ये बाहर के चरण अदब रखो, सत्कार करो, पूरा सम्मान करो, वो तुम्हारी ड्यूटी है। क्योंकि तुम्हें वहाँ से कुछ मिला, तुम एहसान नहीं भूल सकते। वो तुम्हारा ड्यूटी है कि एक महापुरुष के आपने कृपा की है तो आप उनको नहीं भूल सकते। मेरी बात समझ गए? अगर तुम भूलते हो तो तुम क्या कहूँगा, कृतघ्न हो, कृतघ्न हो। आन उपासक
अनुपासक धन, नहीं, कामी तरे, क्रोधी, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत, ये कहा है। ये किसने कहा? कबीर साहब। कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत, आन उपासक कृतघन तरे न नाम रतंत। कृतघन वो होता है कि तुम्हारा किसी ने भला किया, तुमने उनका बेड़ा गर्क कर दिया, तुम उनका विरोध कर दिया, तुमने उनकी मानी नहीं, वो कृतघन होता है। माँ बाप ने हमें पैदा किया, हमें पढ़ाया लिखाया, लेकिन हम कहते अब बाबा और बाहर बैठ जाके हले रोटी बनी नहीं है, चाहे आप खा भी ले हो बेटा, दैट इज बैड। वो कृतज्ञता है। जिसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है तुम उसका सारी जिंदगी एहसान को मानो। क्या कहा मैंने? तो वो है, मैं इस मंदिर को जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इसको नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे षड्यंत्र भी रचे गए यहाँ मेरे आने के ऊपर। मैं स्टेज पर ऐसे कुर्सी पर बैठ के सत्संग दे रहा था, वहाँ से ऑर्डर आया उनकी कुर्सी अंदर से निकाल लो, उनके कुर्सी खोशाए, कुर्सी उठा ली, माइक उठा लो, उठा लिया, संगत पर बैठी थी। मुझे कहते महाराज यहाँ बैठ के दो सत्संग। और वो जो एक मेजर था बड़ा प्यारा और 6 फुट लंबा, वो दफ्तर में गया, उस वक्त के सेक्रेटरी को पकड़ कर ले आया गर्दन से, बता तूने ऑर्डर दिया? कहते नहीं जी मैं तो आज्ञा का पालन किया। बात समझ गए? वो नहीं रहे मादा पुत घोड़ मोल पले, दुनिया देख देख चले ना, मादा पुत घोड़ मोल, ये क्या कहावत है। तुम सच्चे हो जाओ तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। जब मैं कह रहा हूँ सच्चे होकर ही गुरु के चरणों में जाना और उनकी शिक्षा पर चलना, चलने के बाद फिर उसको दुनिया में फैलाना ही गुरु की सेवा है, और कोई सेवा नहीं है। कपड़े देना, पैसे देना, मिठाई देना, ये एक व्यवहार है कि तुम आए हो, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। बात समझ गए? खाली हाथ नहीं आना चाहिए। आप श्रद्धा से आओ, प्रेम से आओ, तुम कभी खाली नहीं जाओगे। ये संतों की वाणी है। मैं दाता दयाल कहा करते थे, दाता दयाल जी महाराज को एक दफ़ा आनंदराव जी महाराज ने पूछा, बाबा जी की जी महाराज ने बताया कि महाराज हुक्म है कि खाली हाथ नहीं आना चाहिए, हम आपके पास आते हैं तो क्या लाया करें, क्या लाया करें? क्योंकि तब पैसा नहीं होता था इतना ज़्यादा, आज तो पैसे के हड़ आया हुआ है। तो उन्होंने कहा आनंदराव फुलियाँ पता से ले आया कर, वो सस्ते होते थे। हमें पता है, हम बचपन में थे, कोई ये केले या सेब नहीं लाता था, ना लड्डू, ना महंगे होते थे। फुलियाँ पता से वो सस्ते, 4 आने दे ले लो, ओ बड़ा लिफाफा पड़ जाता था। वो मेरे मामा जी लाया करते थे, हमारे रिश्तेदार, हम खाते थे, बड़े खुश होते थे। मेरी बात वक्त के साथ बदलना पड़ता है, तो वो एक व्यवहार है। महाराज कहते थे बच्चे के पास जाना, बड़े के पास जाना, कभी खाली हाथ मत जाओ। आगे बढ़ो। गुरु प्रसादी खाओ तेरे भले की कहूँ। ये दूसरी बात है, गुरु प्रसादी। गुरु प्रसादी क्या है? एक तो जो हम खाना खाते हैं, खाना घर में, उसको भी गुरु का मानो, तो ये गुरु ने दिया है। एक तो वो हो गया। एक सत्संग में आप जाते हो, वहाँ तुम्हें प्रसाद मिलता है। प्रसाद में क्या होता है? वो प्रसाद अकेले केले नहीं है, सेब नहीं है, या और कोई चीज़ नहीं है, उन पर उस सत्पुरुष की नज़र पड़ी होती है, और नज़र में ताकत होती है, और वो ताकत ऐसी होती है कि जो खाए सो राजी जाए। मेरी बात समझ गए? इसलिए उनको कहा कि गुरु प्रसादी खा, क्योंकि वो प्रसाद है, वो एक उच्च कोटि की चीज़ है। उसको खाएगा, तेरे को अंदर में शांति मिलेगी, तेरे को अंदर में तसल्ली मिलेगी, और वो पेट भरने के लिए नहीं होता,
बात समझ गए? तो कई लोग ऐसे होते हैं, एक कोयला तो दे बाबा जी, वो भी दे दियो, वो प्रसाद नहीं लिया। तुम्हारी मर्जी का होना वो प्रसाद नहीं होता। प्रसाद वही है जो मिल गया, वही है, धन्य है। कार समझ गए? आगे पढ़ो। गुरु प्रसादी खाओ तेरे भले की कहूँ, गुरु आरत कर ले तेरे भले की कहूँ, गुरु आरत कर ले तेरे भले की कहूँ, तन मन भेंट चढ़ाओ तेरे भले की कहूँ, तन मन भेंट चढ़ाओ तेरे भले की कहूँ, भजन गुरु के मान तेरे भले की कहूँ। अब दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट कह दी हैं स्वामी जी ने। तन मन भेंट चढ़ाओ, बड़ा इसका मिसयूज हो रहा है दुनिया में। दुनिया में बड़ा मिसयूज हो रहा है। मैं कभी कभी इतिहास का प्रोफेसर रहा हूँ, मैंने बहुत पढ़ा। अब तो बाबा जी ने मना कर दिया ना कि आपने किताब नहीं पढ़नी। मेरे देश में यहाँ तक भी रिवाज था कि कई ऐसे मंदिर थे, अब भी होंगे, जहाँ लड़कियों को वहाँ चढ़ाया जाता था कन्या देवी, कन्या। किस लिए? देवता की सेवा के लिए। देवता की सेवा क्या मूर्ति की सेवा होती है? वो अपनी सेवा करवाते थे लड़कियों से। कितना अंधकार मेरे देश में धर्म के नाम पर। फिर अभी भी कई ऐसे स्थान हैं जहां माताओं को जाने नहीं दिया जाता। मैं उन लोगों को पूछता हूं जो वहां के पुजारी हैं, मेरी आवाज़ सुने कभी, कि तुम्हें किसने पैदा किया? तुम्हें मूर्ति ने पैदा किया? किस देवी ने तुम्हें पैदा किया? इन माताओं के गर्भ से ही तुम पैदा हुए हो, और आज उन्हीं को कहते हो कि तुम इस मंदिर में नहीं जा सकते। मंदिर तो तुमने बनाया है, वो भगवान ने थोड़ी बनाया है। मगर अब भी मेरे देश में ऐसी परंपरा है। और ये क्यों है? क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं। इसलिए अज्ञान को दूर करने के लिए सतगुरु दाता दयाल जी महाराज ने बाबा फकीर जी की ड्यूटी लगाई। तू तो आया नरदेही में धर फकीर का वेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देसा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नामदान दे दानी। वो निबल कौन है? जो शरीर से कमज़ोर है। शरीर से कमज़ोर हम क्यों होते हैं? हमारी रहनी ठीक नहीं है, हमारा खाना ठीक नहीं है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो हमारा शरीर निर्बल हो जाएगा। और फिर निर्बल हुआ फिर कहाँ जाएगा? उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। फिर वो दौड़ता है पंडित के पास, मंदिर में या उधर उधर। तभी आदमी जो था पुष्ट वो कहीं जाता है? वो नहीं जाता। वो कहते मैंने क्या लेना, मुझे क्या जरूरत पड़ी वहाँ जाने। जो कमज़ोर है वो जाएगा। जिसकी कोई डिमांड है वो जाएगा। वो मालिक से नहीं मांगता, वो कहेगा शहर मेरा वहाँ बन जाएगा, मैं मूर्ति का सोने का ताज बना दो, ये बना। जाते हैं लोग। वो कौन है? जो निबल हैं, अबल हैं। अबल जिनका मन बेचैन है, जिनके मन में शांति नहीं है, जिनका मन ठहरता नहीं है, वो अबल हैं। वो सहारा ढूंढते हैं। और दाता कहते हैं तो अज्ञानी हैं। अज्ञानी लोग जो हैं, जिनको पता ही नहीं हम कौन हैं। निबल अबल अज्ञानी। अज्ञान दिया बाबा फकीर ने कि बाहर कुछ भी नहीं है। ज्ञान दिया कबीर साहब ने, ज्ञान दिया श्री गुरु नानक देव जी ने, ज्ञान दिया स्वामी जी महाराज ने, दाता कितना कुछ लिख दिया, लेकिन हम उन पर नहीं चलते हैं। हम उन पर नहीं चलते हैं। इसलिए हम निबल भी हैं, हम अबल भी हैं, और हम अज्ञानी भी हैं। अब यहाँ लिखा तन मन दे,
कैसे दे तन? तुम गुरु को तन दे दो कि ये मेरा शरीर तुम्हारा है? ऐसे भी संत हुए हैं यहाँ हमारे देश में पखंडी, जिन्होंने लोगों को, औरतों को कहा कि तुम्हारा शरीर मेरा है। आओ इधर, बात समझ गए? मन कोई दे सकता है? बताइए। स्वामी जी महाराज को मैं पूछूं कि महाराज बता तो जाओ मन कैसे दिया जाए, लिख तो दिया। सुनो मेरी बात, तन मन कैसे दिया जाएगा? जब तुम्हें गुरु ने नाम दे दिया, आगे क्या क्या? गुरु वचन तू मान, वचन गुरु के मान तेरे भले। हाँ, वचन गुरु के मान तेरे भले की कहूँ। जब तुम उनका वचन मानोगे, क्या वचन? कि तुम्हें नाम दे दिया, तुम बैठो, बड़ा आसन लगाओ, अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से, अपने इश्क से बैठ जाओ और उस वचन का चिंतन करो। उस वचन का चिंतन करो, उस वचन को अंदर अपने उतारो। कैसे उतारोगे? बैठ जाओ, अपने शरीर को भूल जाओ और तुम्हारा मन केवल उस वचन के साथ रहे। तुम्हारा मन गुरु को मिल गया। क्या कहा मैंने? जब तुम अभ्यास में बैठो, तुम्हारा मन नहीं होना चाहिए, तुम्हारा शरीर तुम्हें भूल जाना चाहिए। और यही तो 5 नाम में है। लेकिन 5 नाम का कोई बताए तो उसे भी जा तेरे साथ बीतेगी क्या? जब तू नाम सिमरन करेगा, तेरे साथ ये होगा भाई। तेरा शरीर भी सुन्न होगा, तेरा मन भी शांत होगा। लेकिन लोग जब शरीर सुन्न होने लग, हाय मैं तो मर चल गया, वो मेरा मन मर चल गया, वो नहीं उठ जाते हैं। नहीं होता किसी से। बड़े मिलते हैं, मुझे नाम लिया हुआ है, कोई सिमरन नहीं करता, कोई मन नहीं देता, कोई शरीर नहीं देता। गुरु को नहीं देना, गुरु के वचन को देना है, गुरु के नाम को देना है अपना शरीर, गुरु की वाणी को देना अपना शरीर। बैठ गए, भूल गए सब कुछ, ना इधर की, ना उधर की, ना घर की, ना परिवार की, ना देश की, ना जहान की, ना कोई पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। मैं अंदर हूँ, बस मेरा जो कुछ है वो मेरे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। वो है तन मन को देना और वचन पर चलना। ऐसे चलोगे वचन पर, ऐसे थोड़ी कि आए बस पैसे चढ़ाए और चले गए ना, इधर से सुनी इधर से निकाल दिया। वो वचन पर नहीं चलते। इसलिए राधा स्वामी मत में गिरावट आ गई है। राधा स्वामी मत में मैं खुले तौर पर कहता हूँ, बहुत बड़ी गिरावट आ रही है और उसके कारण बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, मैं वो भी जानता हूँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। आगे चलो। वचन गुरु के मान तेरे भले की कहूँ, गुरु को कर प्रसन्न तेरे भले की कहूँ। हम कहते हैं गुरु को प्रसन्न कर तेरे भले की कहूँ। बड़ी अजीब बात कह दी है स्वामी जी ने। कैसे प्रसन्न करें? उनके लिए कपड़े ले जाएं, उनके लिए धन ले जाएं, उनके लिए क्या लेकर जाएं? बताइए मुझे। वो तुम्हारी भावना है। गुरु प्रसन्न तब होगा जब वो तुम्हें देखेगा, हाँ बच्चा मेरे कहने पर चल रहा है। वो दूर से जज कर लेते हैं, बच्चा मेरे कहने पर चल रहा है, वो तब खुश होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मेरी बात समझ गए? एक व्यवहार करो, वो तो अच्छी बात है, व्यवहार करना बहुत अच्छी। मेरे लिए लाए हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया से, मेरे लिए, मैं नाम भूल गया तेरे मामा जी का, मेरे लिए बादाम लाए हैं, पता नहीं और क्या ले। मेरी दाद दिल से, अंदर से तो एक भावना निकलती है ना, मुंह खाए तो आँख शर्माए तो मेरी जो भावना है आपके लिए कि अभी एक पैकेट लेके आए हैं, जब और ज़्यादा आओगे तो 2 पैकेट लेके आना। नेचुरली बात है, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उससे खुशी मिलती है। ठीक है, पढ़ो फिर बड़ी लाए। गुरु को कर प्रसन्न, गुरु को कर प्रसन्न तेरे भले की कहूँ। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, अच्छे नंबर लाए तो तुम खुशी होगे ना। अगर अच्छे नंबर नहीं लाए तो थप्पड़ मारोगे, ये क्या कहते हैं, क्यों पढ़े,
क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? करोगे ना, अगर अच्छे नंबर आ गए, अच्छा बहुत अच्छा, खुश, बहुत खुश रह बेटा, 10 की लेना, 10 की लेना, माँ बाप पूछोगे 10 की लेना, कहते ही है ना। और गुरु भी ऐसे ही करता है, जब वो पूरा खुश हो जाता है तो सिर पर हाथ भी रख देता है। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो, मैं बहुत बड़ी बात कह दी है। गुरु के पास तो जाता ही कोई नहीं, बस दूर बैठे हैं, ओ बैठे हैं, लंगर खाया। बस मैंने आपको कनाडा की बात सुनाई मैं इतवार को वहाँ था, मुझे कहते महाराज जी आप चलोगे हम सर? मैं क्या, मैं की लेना, उसी जाओ, थोड़ी श्रद्धा है, मेरा थे ही सत्संग है, आप समझ गए। तो वापस आ गए। मैंने पूछा तो बात सुना होगा सत्संग में क्या कहा गया। कोई सेवा की बात की थी उन्होंने। मैं क्या सेवा को एक बात मुझे भी बता दो कैसी होती है। ओहो, मैं तो भूल ही गया काहे के गए सत्संग में, कोई फायदा नहीं। यही हाल है आज के सत्संगियों का। सबका मैंने देखा, सबका किया परेखा, वो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, उदय इश्क की बात कह तुम, सबका किया परीक्षा, सबका देखा मैंने। टेलीफोन आते हैं मुझे। अब 2 दिन में यहाँ रहा, मैंने किसी का मैसेज नहीं पढ़ा, और मंगलवार को सारा दिन लग गया मेरा बात समझ गए। आई अटेंड एवरीबॉडी, मेरी ड्यूटी है। और गुरु की ड्यूटी, मैं गुरु तो हूँ नहीं, लेकिन मैं सेवक हूँ। सेवक की ड्यूटी ये है कि गुरु के प्यारे की सेवा करे, सच्चे दिल से करे। आगे पढ़ो। नित्य भजन करने तेरे भले की कहूँ। नाका नहीं पढ़ना चाहिए, नाका नहीं पढ़ना। कोई काम पड़ गया तो जहाँ हो वहीं बैठ जाओ। अब मेरे लिए मुश्किल था, कभी 5 बजे जहाज़ पकड़ना, कभी कुछ बजे पकड़ना, तो मैं जहाज़ में बैठ जाता था। बस हमने क्या लेना बाकी सवारियों से, हम सवारियों से क्या लेना। क्या कहा मैंने? यहाँ तुम बैठते हो वो तो तुम्हारे पास है, वो वहाँ निश्चित नहीं है, वो तो एक जगह तुम्हारी हो गई ना, वहाँ वाइब्रेशन है, वहाँ बैठोगे तो ज़्यादा सुख मिलेगा। दूसरी जगह बैठोगे वहाँ 15-20 मिनट तुम बेचैन रहोगे, क्योंकि वहाँ पता नहीं कौन कौन से बैठे थे उस कुर्सी पर। ये मेरा अनुभव है। आप 15-20 मिनट जरूर वहाँ बेचैन रहोगे, पता नहीं कौन बैठा है। तुम ध्यान करोगे, ख्याल करो, नहीं आएंगे, लेकिन तुम हथौड़ा मारे जाओ, मन के मारे जाओ, अब पे ठहर जाएगा। आप समझ गए मेरी बात को? जहाँ भी हो, बस में हो, गाड़ी में हो, कहीं हो, तुमने जब इश्क हो गया उसके साथ, तुम यहाँ बैठोगे, वहाँ के हालात बदल जाएंगे। क्या कहा मैंने? आगे। नित्य भजन करने तेरे भले की कहूँ। जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूँ। अब बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। जीव दया तू धार, जीवों पर दया करना है। जीवों पर दया, कौन से जीव? आदमी नहीं है, मानव नहीं है। जो जमीन पर जीव भी चल रहा है उस पर भी दया करना है। ये बड़ी बात ध्यान से सुन लेना। वो तुम्हारी मदद मांगेगा। कोई कुछ ऐसा भी पक्षी है, ऐसे भी जीव है जो उल्टा हो जाता है, वो सीधा होने की बड़ी कोशिश करता है, उससे सीधा नहीं हो सकता। तुम कागज़ लो, उसको ऐसे उल्टा कर सीधा कर दो, वो आपको दुआ दे जाएगा। क्या कहा मैंने? कोई ऐसा जीव आ गया जो घर में उसको तकलीफ होगी, कोई मार ही देगा, उसको अपने कागज़ पर डालो, बाहर डाल दो। ये है जीव दया। वहाँ से सीख लो, वहाँ से सीखते चलो। तुम हर जगह पर जीव की सहायता करोगे, उन पर दया करोगे। तुम सोच लो दया के बारे में। तुमने दया के बारे में सोचना है कि
मैं इसकी दया करना चाह। एक कोई साधु बैठे थे बोट पर, नदी पार करनी थी, कुछ लोग और भी बैठे थे। तो पानी में बिच्छू आ गया, बिच्छू। तो उसने उसको बचाने की कोशिश की, पकड़े। जब पकड़े कि मैं बाहर फेंक दूं जोर से, जा इसको यहाँ रख लूँ, तो उसके डंक मार दे, लेकिन वो गिर जाओ फिर उठा ले। 4-5 बार हुआ तो डंक मारी जाए। एक और आदमी बैठा था, कहता बाबा तेरा दिमाग खराब हो गया, ये तेरा प्यो तेन डंक मारी जाना, तू फिर फड़ी जाना। गुस्से में कह दिया ना, ये तो तेन डंक मारदा, तू इन फिर हाथ न फड़ना। कहता उसका धर्म है डंक मारना, मेरा धर्म है इसको बचाना, कि मैं इसको किस तरह से बाहर फेंक दूँ। बात समझ गए? ये है संतों की वाणी। एक महापुरुष खाना बना रहे हैं, खाना, कुत्ता आ गया तो हर रोटी में चौपड़ के लगाते हैं। तो वो पूछ लाता है, वो रोटी बगैर घी लगाए फेंक दी। तो कुत्ता लेके दौड़ पे, फिर रोटी मिल गई, चलो। तो पीछे उसने घी उठाया, पीछे दौड़ पड़ा, ओ घी लगा लेने दे, ओ घी लगा लेने दे भाई, मेरी घी लगा लेने दे, घी तो हो गया। ऐसा कथा है, कहते वो भगवान खड़ा हो गया उठ के आगे, वो कुत्ता ही भगवान बन गया। आए है तेरा इतना मेरे से प्यार, मैंने सूखी रोटी नहीं खाने देती। हर जीव में वो है, हर जीव में वो है। वो कितना है? जितना उसका शरीर है, रेशो के मुताबिक है। इंसान पूर्ण है, इंसान में उसकी हस्ती पूर्ण है। चौपाई में उससे कम, 2 टांगों वाले में उससे भी कम, 1 वाले में उससे भी कम, जिसके पैर नहीं है, हाथ भी नहीं है, पानी में ऐसे ऐसे चलते हैं, उसमें सबसे कम वो हस्ती है। हर जीव में वो हस्ती है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं सकते। क्या कहा मैंने? तुम सिरताज हो। इसलिए हजूर बाबा चरण सिंह जी महाराज को मैंने सुना यहाँ 1962 में, वो कहते थे इंसान नर नरैनी देह है, यू आर द टॉप ऑफ द क्रिएशन। तुम क्रिएशन से सबसे ऊंचे हो। तो जब ऊंचे हैं तो ऊंचा व्यवहार होना चाहिए, ऊंचा व्यवहार नहीं होना चाहिए क्या? जब वी आर टॉप ऑफ द क्रिएशन। और सूफी संतों ने कहा अशरफ मखलूकात, सारों से ऊपर है, अशरफ है, इससे मुकाबले में दूसरा कोई है नहीं। और कईयों ने तो ये कह दिया मैन इज द फॉर्म ऑफ गॉड, इंसान में ही भगवान है, ये भी कह दिया। लेकिन हम तो उसको हम पहचानते नहीं हैं उसको। हम तो मूर्ति के पीछे पड़े हुए हैं, हम तो भागे हुए हैं बाहर। अपना अपना स्थान है, ये अज्ञान है। और अज्ञान को दूर करने के लिए संत आए, ऋषि आए, महापुरुष आए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। स्वामी जी का शब्द है जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखा, भूल भुलैया दे मारा। कहते बाहर भी अंधेरा, कोई ज्ञान नहीं देता, और हमारे अंदर भी काला अंधेरा है, हमें भी अपना ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूँ। ये उनका शब्द है, मैं कभी सुनाऊंगा, आगे चलो। जीव दया तू पालते भले की कहूँ, दुख न दे तू काय तेरे भले की कहूँ। क्या कहा? दुख न दे तू काय। हाँ, किसी को दुख नहीं देना। और दुख 3 तरह का है, दुख भी 3 तरह का है। पशु पक्षियों को आप हानि पहुंचाओगे, शरीर की हानि होगी, उनको दुख होगा। ये कभी हो नहीं सकता कि उनको दुख नहीं है। लोग जानवरों का कत्ल करते हैं, बांट भेड़ चढ़ाते हैं, क्या उनको दुख नहीं होता होगा?
तुम्हारे शरीर का एक बाल खींचो, एक बाल खींचो सिर से पकड़कर, तुम कहोगे हाय। एक बाल काटने से, जो लोग जानवरों को काटते हैं, धर्म के नाम पर काटते हैं, उनका क्या हाल होगा, खुद इंसान। वो फिर वहाँ आ जाता है सर्रा कसाई, फिर उन्होंने उनका सिर काटा तो उनका भी कटेगा, सीधी बात है। इस हाथ दे इस हाथ ले ले, वो तो कर्म की फिलॉसफी है, बच नहीं सकता कोई भी। ना कोई संत बचा, ना कोई साधु बचा, ना कोई गुरु बचा, ना कोई चेला बचा, उसकी तो लाठी सबके लिए एक है। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना, दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। इसलिए कहा किसी को दुख नहीं, एक तो ये हो गया दुख, दूसरा होता वचन से दुख, जुबान से दुख देना, कड़वा वचन, मत बोल तेरे भले की कहूँ। दाता दयाल का एक शब्द है, मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। ये दाता दयाल की वाणी है। सबने हमें समझाया, लेकिन हम हैं कुत्ते की पूछ। मेरे दाता परम दयाल जी महाराज कहते थे, ये दुनिया कुत्ते की पूछ है, 12 साल नाली में रही, फिर सीधी की सीधी, ये नहीं सीधी हो सकती। क्योंकि तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए दाता ने कह दिया, मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने, ऐ इंसान तो अपनी नीयत को साफ कर, नीयत को साफ कर, तो तेरा कल्याण। मैं आपको अपनी नीयत की बात सुनाता हूँ, अपनी बीती। मैं वर्जीनिया में था, मेरे पास एक सज्जन आए, सज्जन मत बातचीत की, वो चलती दफा का लिफाफा मेरे यहाँ रख गए, यहाँ लिफाफा बंद नहीं। मैंने देखा तो उसमें 6 नोट, $6 50 के। मेरी शायद गलती हो गई होगी, मैंने वो लिफाफा ऐसे उठाकर अपने बैग में डाल दिया। बैग में ही थे ना सारे लिफाफे जो भी होते हैं, एक बैग में डाल देता हूँ मैं, उन पर लिख देता हूँ कि ये किसका है, और उनको अब तो मैं कह ही देता हूँ कि इस पर लिखो फॉर मानवता मंदिर, और बंद करो ताकि मेरी नीयत ना खराब हो जाए। बात समझ गए? तो लिफाफा डाल दिया, मैंने ऐसे ही डाल दिया, उठाया जाके डाल दिया। हो सकता है मन में खराबी आ गई हो, मन का क्या पता। तो मेरे एक डायरी रहती है जेब में जी, ये रात को उठाकर टेबल पर मैं ऐसे रख देता हूँ। इसमें मेरे दाता का फोटो है, दाता दयाल का भी फोटो है। जब मैं सुबह उठ के कपड़े डालने लगा तो ये डायरी ना मिले, आपको अपनी बता रहा हूँ मैं, क्या तेरी नीयत खराब हो गई लगता है। बाबा जी चले गए, आ देख इतने डायरी रखी, तू कितने गई है। मैंने जिनके गाठा रहे उनको कहा, मैंने यहाँ अपनी डायरी रखता हूँ तू यहाँ, तो शायद मेरी नीयत खराब हो गई, या वो मेरा लिफाफा देखा मैंने। फिर वो लिफाफा मैं मंदिर से $250 लेके गया था, $250। वो लिफाफा उधर पड़ा था, वो लिफाफा उधर पड़ा था, वो उन वाला। ओहो, ये तभी हो गया कि ये लिफाफा मेरे लिफाफे में मिल गया। तो हो सकता है मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो मैं समझ गया, मैं एकदम वहाँ लिफाफा उठाया और जो डोनेशन के लिफाफे थे वहाँ रख दिया, और उसका नाम भी लिख दिया, उसका नाम भी लिख दिया। तो मैं क्या, मेरा वो महाराज जी की फ़ोटो थी, पता नहीं, वो आया, उसने सारा सामान उतारा और वो टेबल भी हटाया पीछे। तो ये डायरी वहाँ जा नहीं सकती, पलंग और वो टेबल के बीच में फंसी हुई। वो लेके आया, कहता महाराज जी मिल गई। मैं कहा मैं भी समझ गया मिल जानी थी, मैं भी समझा कि मिल जानी थी। मेरी बात समझ गए? मैं अपने जीवन को बड़ा माइन्यूटली देखता हूँ। ये तलवार की धार पर चलने के बराबर है। बात समझ गए? ये तलवार पर धार पर चलने वाली बात है। कुछ सज्जन हैं
जो ज़बरदस्ती कहेंगे बाबा जी ये तुम्हारे लिए, चाहे वो एक $50 हो चाहे $20 हो, तो उनके लिए मैंने अकाउंट अलग रखा हुआ है, बैंक में ही अलग है, वो वहाँ डाल देता हूँ। जैसे कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ उनकी मदद कर देता हूँ। मेरी बात मैं जी कहाँ से सीखा, बाबा जी महाराज को भी कई लोग ऐसे, महाराज जी ये आपके लिए, तो वो इनकार नहीं करते थे, तो वो पैसे उन्होंने गोपाल को दे देना। गोपाल उनके पास होता था, तो जब कोई आया, कोई गरीब आया या कोई कहीं ज़रूरत पड़ी, तो गोपाल वहाँ से 10 रुपये दे या 50 रुपये दे दो, उसको दे देते थे। अब मेरे पास, मैं अभी इनको कह नहीं सकता, सीधी बात है, मैं लक्की को ये ड्यूटी नहीं देना चाहता, बच्चे वाला है, घर वाला है, तो मैंने एक सिस्टम रख लिया अपना। मेरा बैंक का अकाउंट, मेरी पेंशन का अकाउंट अलग है, वो दूसरी बैंक में रख दिया, चैरिटी फंड। बात समझ गए, उसमें अब सिर्फ 10,000 है ना, देर ओनली। मेरे टेलीफोन आया कहीं से, बाबा जी जब कभी ज़रूरत पड़े तो मैं कहा जब ज़रूरत पड़ेगी मंगाऊंगा, मैं सिर पर बोझ नहीं रखना। क्या कहा मैंने, ये तलवार की धार है, ये मन है बड़ा जालिम, जहाँ को इससे काम पड़े हो है ताको ही है मालूम, मुझे पता मेरे मन का। बात समझ गए, आगे बढ़ो। बचन तान मत मार तेरे भले की कहूँ, तान मत मार, बचन की तान नहीं मारना, किसी को ताना नहीं मारना। आगे, बचन तान मत मार तेरे भले की कहूँ, कड़वा तू मत बोल तेरे भले की कहूँ। आगे चलो। ये जिंदगी के रहने का तरीका बता रहा हूँ, नाम बाद में आता है, पहले ये तो सीख लो। बात समझ गए, पहले ये सीखो, जो दाते कहते हैं, संत कहते हैं, पहले ये सीखो, नाम बाद में। ये तो पल्ले पड़ा नहीं, मीठी बाणी नहीं, कड़वा है, क्रोध है, लड़ाई है, झगड़ा है, खाने का लालच है, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, वो नहीं। आगे बढ़ो। कड़वा तू मत बोल तेरे भले की कहूँ, सबको सुख पहुँचाओ तेरे भले की कहूँ। सुख दो, सुख दो जितना भी दे सकते हो। परम दयाल जी महाराज कहा करते थे, अगर तुम्हारे पास कुछ भी देने को नहीं है किसी की गरीब की मदद, तो कम से कम उनके साथ बैठकर सहानुभूति कर लो, उनको सहारा दे दो, अपने बचन का सहारा दे दो, वो पॉजिटिव ख्याल दे दो, वो तकड़ा हो जाएगा। क्या कहा, वो भी एक दान है, बचन का दान। आगे, नाम अमीरस पी तेरे भले की कहूँ, फिर पियो नाम का अमीरस। फिर नाम का अमीरस मिलेगा, रस अंदर मिलेगा, वो अमृत अंदर है। आगे, शील संक्षिमासित जार तेरे भले की कहूँ, संतोष विवेक विचार तेरे भले की अच्छी संगत में जाओ। आगे, काम क्रोध को त्याग तेरे भले की कहूँ, लोभ मोह को टार तेरे भले की कहूँ। उन्होंने कहा काम क्रोध को छोड़, भाई ये बड़ा मुश्किल है, अपने आप को पूछो। जब तक कामना है कोई भी, तो क्रोध उसका साथ है, सीधी बात है। ये कब होगा, जब कोई कामना नहीं है, जो कोई कर रहा है मनु की। परम दयाल जी महाराज कहा करते थे, कोई मरे कोई जिए, सुथरा कोल पतासा पिए। मेरे गांव में एक आदमी था सुथरा, हम तो छोटे छोटे थे तो हमें पता लगा वो सुथरा है, बुजुर्गन कहना, पंडित था वो। उसने क्या करना, एक रोटी बनानी, वो पहले खानी। क्यों, तो पता नहीं मेरी दूजी बने ना बने, मैं मरी जावा। वहाँ एक बन गई, खा ली, फिर दूजी बनानी, फिर खा ली, बस फिर नहीं। वो अपने मस्त रहता था, कोई गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपनी मस्ती में, किसी से बोलता नहीं था, कोई बात नहीं करता था।
बात सब ये हालत होगी। बाबा कीजिए कि उनके मैंने बाहर कही, को मरे को जिए सुथरा, कोल पतासा पिए, सुथरे नहीं किसी की परवाह कर दे। जब तक आपके अंदर कामना है, जब तक आपके अंदर इच्छा है, जब तक आप कुछ चाहते हैं वो तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हें क्रोध आएगा। ठीक है, तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो, वो तुम्हारे अंदर क्या है, लोभ है। लोभ, किसी चीज़ को प्राप्त करना लोभ है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। और जब वो मिल जाए तो उसको अपने पास रखना, उसका नाम मोह है, उसको मोह कहते हैं। मेरा तौलिया मेरे कोई और न ले जाए, मेरी बात समझ गए, ये मोह हो गया इसके साथ। तो आखिरी फिर क्या है, जब तुम उनको सबको समझते कि ये मेरा है, तो वो मद है, वो मद है, अहंकार है। मेरा, मैं गड्डी मेरी, मकान मेरा, बच्चे मेरी, ज़मीन मेरी, पैसा ये मेरा, वो मद है तेरा की कुछ भी नहीं। तेरा क्या है, कुछ भी नहीं। मैं एक डॉक्टर सज्जन आता है यहाँ, तो मैं बड़ी बड़ी बातें बता देता हूँ अपनी ज़िंदगी की। तो उनके पिता की डेथ हो गई, जो मेरा बड़ा प्यार करते थे, डॉक्टर मेहता। हम वहाँ चल जाना, उन्होंने ड्राइवर को लेना, रिटायर्ड थे, एक्शन थे, अमीर आदमी बहुत। तो पानी की बोतल भी अपने पास लेकर रखना, हमारे में कुछ खाने पीने नहीं आया, आपके पास बैठना है, बातें करनी है। उसकी डेथ हो गई। वो डॉक्टर है, बड़ा भारी हॉस्पिटल है उसका। उस दिन भी आया रात को 9 बजे, 21,000 रुपया दे के गया। मैं कहा सचिन तेन टाइम हुण मिलता? कहता जी क्या करूँ, टाइम मिला तो मैं आना तो ज़रूर होता है, आपको मिलना होता है। तो उसने बताया, तो एक जगह बड़ी भारी थी, वहाँ सत्संग उन्होंने रखा। मेरे साथ उस वक्त तो तेजराम होते थे, बड़ा प्यारा सत्संग हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। आखिर में मेरे क्या हो गया, दुनिया से जब चलेगा कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये असाधारण बात है। बात आई चली गई, मैं क्योंकि मैं ज़्यादा वहाँ बोलना नहीं चाहता था, ठीक है। तो एक बुज़ुर्ग आए, जाती दफ़ा मेरे पास आ गए, कहते बाबा जी केवल 2 गज कपड़ा नहीं होता कुछ और भी होता है। मैं कहा मैं समझ गया तो क्या कहते हैं। संस्कार, हमारे कर्म, वो हमारे साथ जाएंगे। मेरी बात समझ गए, हमारे साथ वो कपड़ा तो जल जाना, हमारे साथ क्या जाएगा, हमारे कर्म, हमारे संस्कार, और उनको लेकर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, आन जा नहीं सकते। क्या कहा मैंने, मुझे सब याद रहता है, मैं भूलता नहीं अभी। क्या कहा मैंने, तो क्या कहा, पढ़ो। काम क्रोध को त्याग तेरे भले की कहूँ। अब यहाँ ये तो मेरे दाता ने बताया कि काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, अहंकार क्या है। ये तो परमदयाल जी महाराज की देन है कि जब तक ये चीज़ें तुम्हारे पास है, तुम्हारा क्रोध जाएगा ही नहीं। ओ निर्लेप हो जाओ, अपनी ड्यूटी करो, भूल जाओ, बस खत्म मेरी ड्यूटी खत्म, अब जो होता होता रहे। क्या कहा मैंने, तब बात बनेगी। अगर उसी चीज़ को बीच में लेते रहोगे तो फिर नहीं बात बनेगी। आगे बढ़ो। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ। अब दीन गरीबी का क्या मतलब है, तुसी चिसड़े पहन लो, कपड़े ये लो पहनो। जो सब कुछ होते हुए, कोठियाँ भी हैं, कारें भी हैं, बच्चे भी सब चल रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, घर में सुख है, शांति, सब कुछ है, फिर वो उसको अपना नहीं मानता, वो कहता ये सब मेरे मालिक का है। वो दीन है, वो है दीन। सब कुछ होते हुए भी अपने आप को ये नहीं कहता कि ये मेरा है, वो दीन है। क्या कहा मैंने, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ। क्योंकि तुमने अटैचमेंट छोड़ दी, तुमने अपनी ड्यूटी कर दी, और ये समझते कि सब उसने दिया है, तो तुम फिर कहाँ जाओगे,
जिसने दिया उसके पास जाओगे। कितना आसान हो गया। मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों अटैच करूं अपने आप को, उसका है तो जिसने दिया उसके पास ही जाऊंगा। क्या कह दिया मैंने, बात को सोचो, आगे चलो। दीन गरीबी घर तेरे भले की कहूँ, संतों से कर प्रीत तेरे भले की कहूँ। 5-4 लाइनें और पढ़ दो, टाइम काफी हो गया। बाकी भोजन बहुत न खाओ तेरे भले की कहूँ। क्या कहा? भोजन तू कर, भोजन घट खा। भोजन बहुत न खाओ तेरे भले की कहूँ, सत्संग में तू जाग तेरे भले की कहूँ। सत्संग में जा, भोजन घट कर, बचा के रख। चंगा हुंदा, आगे चल। मान बड़ाई छोड़ तेरे भले की कहूँ, मान बड़ाई छोड़ तेरे भले की कहूँ, भोग वासना जार तेरे भले की कहूँ। खाना मानते कादी बढ़ाई, कुछ कोई मान नहीं, कोई बढ़ाई नहीं ना। Who knows what happens after my death? कौन जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे अपना पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ जाना है। Where I am to go, मैं जहाँ से आया वहाँ जाना। वो गुरु की देन है और गुरु का विश्वास है। बात समझ गए? पढ़ दो आगे। समदम हृदय धार तेरे भले की कहूँ, बैराग भक्ति न छोड़ तेरे भले की कहूँ। क्या भक्ति? बैराग भक्ति, बैराग भक्ति मत छोड़। हाँ, भक्ति क्या है? भक्ति जो असल में भक्ति है वो किसी की और की नहीं है ना। अगर तुम कहो कि वहाँ बैठ जाए हम भक्ति करें, वो भक्ति नहीं है। कहीं जगह जाकर बैठ के आंखें बांध के मैं भगवान की, भगवान कभी किसी ने देखा ही नहीं है और वो मिला ही नहीं किसी को। वो बेअंत है, सीमा रहत है, इन्फिनिट है। कौन उसकी भक्ति कर सकता है? कोई कहते परमात्मा, परमात्मा, उसका ही डंडोरा पीटते हैं, मैं परमात्मा से प्यार करूं। मैं पूछता हूँ किस परमात्मा से प्यार करें? वो दिखाओ तो से हमें। परमात्मा से सब बड़ा प्यार, प्यार बड़ा सबसे परमात्मा से है। किस परमात्मा से? कभी किसी ने देखा? क्या हमें मूर्ख बनाया गया। सुन लो ध्यान बात से। हमारा शरीर 5 तत्व का बना है, सुनते जाना। मन हमारे संस्कार हैं। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, हंस लगाते हैं, हाथ लगाते हैं, वो हमारा मन बनता है। मन भी कोई बाहर से नहीं आया। बात समझ गए? ये ब्रह्मांडी मन का एक हिस्सा है। जैसे शरीर 5 तत्व का हिस्सा है, इसलिए एक ब्रह्मांडी मन है जो ब्रह्मांड को चला रहा है, उसका हिस्सा हमारा मन है। बात समझ गए? आत्मा हमारी क्या? प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप है। इसको हम आत्मा बोलते हैं। ये आत्मा है जो बड़ा प्रकाश है, जिससे आई है ये, वो परमात्मा है। अब आप बताइए, तुम प्रकाश की भक्ति करोगे? दीवा जला के बैठ जाओ। वो सिर्फ किसकी भक्ति होगी? प्रकाश की। तो प्रकाश तो तुम्हारे अपने अंदर है। क्या कहा मैंने? उस ज्योत की भक्ति नहीं होगी। तुम अपने अंदर जो तुम्हारी ज्योत जल रही है उसकी भक्ति करो। और यही गायत्री मंत्र कहता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से आगे जो तुम्हारे अंदर सूर्य का प्रकाश है उसका ध्यान करो, उसको अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाओ। तो किस परमात्मा की भक्ति हुई? ऐ इंसान, जिसकी तूने भक्ति करनी है वो कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे अपने घट में है। घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं, दाता दयाल कहते हैं। कबीर साहब कहते वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब बताओ,
गुरु नानक साहब ने क्या कह दिया, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनवासी सदा अलेपा तेरे संग समाई। वो तेरे संग समाई है। कैसे? जैसे जल में कमल नरालम, मुर्गा भी निशानी है, सुरत शब्द भवसागर तरिए नाम नाक बखानी है। अब इससे परेशान तो और क्या कहें? फिर कि क्यों डठोरा पिटते हैं भगवान भगवान भगवान? अरे वो है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उसको कह के ये है। परमदयाल जी महाराज ने भी ये कहा कि जब मैं वहाँ जाता हूँ उसकी सीमा नहीं मिलती है। क्या कहा मैंने? तो जो असीम है, तुम सीमा में बैठे हो, तुम सीमा में बैठे हो, एक दायरे में बैठे, बंधे बैठे हो, शरीर में, मन में और आत्मा में, जिनका दायरा बहुत बड़ा नहीं है। तो तुम पहले बड़े तो बनो, उसके बराबर हो, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। गुरु स्वरूप धर ध्यान तेरे भले की कहूँ, गुरु स्वरूप धर ध्यान तेरे भले की कहूँ, गुरु ही का जप नाम तेरे भले की कहूँ। चलो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ, वो कहते हैं गुरु ध्यान तू धार तेरे भले की कहूँ। गुरु तुम्हारे अंदर है, उसका ध्यान किया करो। यहाँ जो मांगोगे मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? और यही मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने कहा। मैं तो कहता हूँ एक जगह ठहर जाओ, फिर कर बैठो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काशवारे। ये बाणी है। एक जगह पर बैठ जाओ, ठहर जाओ। एक मेरा मन एक है तो मेरा इष्ट भी एक ही होना चाहिए, तो मेरा स्थान भी एक ही होना चाहिए। भटको मत, बैठ गए, गुरु को अपने पास समझो। बस जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई देवे। मगर उसको मांगने से पहले आप एक बात का ध्यान रखना कि अपने मन को पहले साफ करना। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं। तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा कोई बैरी नहीं है, हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमारे सब प्यारे हैं। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। मेरी बात समझ गए? मैंने 1.5 घंटा बोल दिया। आप सब सुखी रहो। बाकी अगला पाठ बाद में। सबको प्यार भरी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।